बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 6 लेक्चर है बायोलॉजी 9th क्लास का और हमारे टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम हाफ़ लेवल्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हाफ़ हम इंशाल्लाह करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक मिस्टेक हो गई थी उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। हमने जाबिर बिन हयान का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इन्वेंट किया सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था, वो नाइट्रिक एसिड था। मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी तो उसके लिए माजरत। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और उनको मिला के उन्होंने एक्वा रीजिया इन्वेंट किया था। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जी, तो हमारा टॉपिक है आज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तरतीब के लेवल क्या हैं हमारे। पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पानी से पैदा किया, उसके बाद मिट्टी से बनाया और किस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की डेवलपमेंट हुई। तो अब हमने पढ़ना लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किस लेवल से लेकर कहाँ कौन से लेवल तक इंसान पहुंचता है, कहाँ कौन से लेवल से स्टार्ट हो गए, कौन से लेवल पे एंड होता है उसका। ठीक है, तरतीब पढ़नी हमने इसमें। In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels, which are as follows. हमने जब लाइफ का फिनोमेना डिस्कस करना है, हमने जानना है, ऑब्ज़र्व करना है, तो बड़ा ज़रूरी है। बायोलॉजिस्ट जो है स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, तरतीब को, डिफरेंट लेवल्स, छोटे से बड़े लेवल तक किस तरह लाइफ जा रही है। तो जी ये लेवल उन्होंने नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे all types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atom. A means not and term means cut. तमाम मैटर जितने भी हैं, तमाम मादा वो एलिमेंट से मिलके बना है और हर एलिमेंट उसके अंदर एटम्स होते हैं, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। ए का मतलब होता है नॉट, टर्म का मतलब कट के वो ऐसा है सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो जिसको कट ना किया जा सके उसको हम एटम कहेंगे। The atoms are actually made up of many subatomic particles. Atoms असल में मिलके बने होते हैं बहुत से छोटे छोटे subatomic particles से। The most stable subatomic particle are electrons, protons और neutrons। और जितने जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। Out of the 92 kinds of elements that occur in nature, 16 are called bioelements। 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट है, उनमें से 16 जो हैं उनको हमने बायो एलिमेंट्स कह दिया। बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंसान का बायोमास, इंसान का ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमने उसको बायो एलिमेंट्स का नाम दे दिया। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक 99% ऑफ द टोटल मास। अब इनमें से इन 16 में से भी जो 6 हैं वो बनाते हैं 99% बॉडी मास। बाकी 10 जो हैं, अदर 10 पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मास। इन्होंने सिर्फ 1% बनाना है, इन सब ने मिलकर सिर्फ 1% बनाना है, बाकी जो 6 हैं उन्होंने 99% बॉडी मास बनाना है। ये आपको डायग्राम में भी दिखा रहे हैं। ये ऑक्सीजन, ये देखें पिंक कलर नज़र आ रहा है आपको ऑक्सीजन का। ये कार्बन और ये कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, ये हाइड्रोजन 10%, उसके बाद नाइट्रोजन आ गई, उसके बाद कैल्शियम आ गई। ठीक है जी, ये डायग्राम में आपको मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन बना रहा पार्ट कर अपना परफॉर्म कर रहा होता है, हाइड्रोजन 10% परफॉर्म करता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% और बाकी जितने भी 10 रह गए थे वो 1% हिस्सा लेंगे अपना। ठीक है, इस बॉक्स में आ जाएं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ वन एटम व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन शेल अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उनके शेल्स में। एनर्जी लेवल्स के जो ऑर्बिट बने होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइंस द मैनर इन विच द एटम रिएक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी की बेस पे एटम रिएक्ट करेगा दूसरे एटम के साथ। फ़र्ज़ करें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलना है
तो देखना है कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं और क्लोरीन के कितने हैं। हाइड्रोजन के 1 है और उसका जो क्लोरीन है उसके 7 है, तो वो दोनों आपस में मिलेंगे तो ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल का कि किस तरह एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये आपको रिकॉल ये। इसके बाद आ जाएं आप इसके ऊपर मॉलिक्यूलर लेवल। इससे पहले आप मॉलिक्यूल पढ़ लें। मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल एक छोटा पार्ट है कंपाउंड का जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसी कंपाउंड की। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हुआ? इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स, रेदर दे कंबाइन थ्रू द आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल और अ बायोमॉलिक्यूल। पीछे आपने बायो एलिमेंट्स पढ़े, अब वो ये कह रहा है कि जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अकेले नहीं रह सकते, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते। ये क्या करते हैं? ये कंबाइन करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू या आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू। तो इसको हमने नाम दे दिया मॉलिक्यूल्स का या बायोमॉलिक्यूल्स का। अब जितने भी बायो एलिमेंट्स मिल के बनाते हैं आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए मिलते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल का और बायोमॉलिक्यूल का। An organism is formed by enormous number of biomolecules of hundreds of different types. एक ऑर्गेनिज़म जो भी है बनता वो बहुत से मॉलिक्यूल्स, enormous number of molecules बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और उनकी टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं, hundreds of different types होती हैं। These molecules are the building material and are themselves constructed in a great variety and complexity due to specific bonding arrangements. ये मॉलिक्यूल जो हैं बिल्डिंग मटेरियल हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म का, और ये ख़ुद भी बहुत सी वैरायटी में पाई जाती है और कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी पाई जाती है इनकी अपनी अरेंजमेंट की वजह से। स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है इनकी बॉन्डिंग, इसी वजह से इनके अंदर वैरायटी भी पाई जाती है बहुत ज़्यादा और पेचीदगी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हमने क्लासीफाई कर दिया माइक्रो में और मैक्रो में। माइक्रो नाम से ज़ाहिर हो रहा है छोटे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, उसको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये माइक्रो और मैक्रो को आप अलग हेडिंग दे के लिखेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लो होगा और इनकी एग्जांपल है ग्लूकोज और वाटर। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा और उनकी एग्जांपल है स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सबसे पहले एटम था, एलिमेंट्स उसके बायो एलिमेंट्स, उसके बाद मॉलिक्यूल्स बने, अब ऑर्गेनेलीज बनेंगी। अब जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगी? ऑर्गेनेलीज। बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। एक ख़ास तरीके से वो असेंबल करते हैं, जुड़ते हैं और वो बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। बायो मॉलिक्यूल्स जुड़े एक ख़ास तरीके से और उन्होंने क्या बना दिया? ऑर्गेनेलीज। दीज ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। सेल के थोड़े से पहले वाला हिस्सा कह लें आप उसको सब सेलुलर स्ट्रक्चर। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स आर फॉर्म्ड। और जब ये इकट्ठे मिलते हैं, यही ऑर्गेनेलीज जब मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? सेल बनाती हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का एक स्पेशल फंक्शन होता है, उसको एक स्पेशल काम दिया जाता है कि तुमने यही काम परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? उसने सेलुलर रिस्पायरेशन करानी है और राइबोसोम ने क्या कराना है? प्रोटीन सिंथेसिस करानी है। In this way, functions of the cell are accomplished by these specialized structures. इस तरह सेल के जितने भी काम हैं वो यही ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर देंगी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये डिवीजन ऑफ लेबर है, तकसीम है, काम की तकसीम है एक सेल के दौरान। फ़र्ज़ करें आप क्लास में होते हैं तो आपको एक टीचर आपको एक मॉनिटर बना देता है, ठीक है, एक को हेड गर्ल बना देता है, एक को हेड बॉय बना देता है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी, हर किसी को एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जिस तरह आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ क्या होंगी वो उसको पता होंगी, कोऑर्डिनेटर की क्या होंगी वो उसको पता होंगी, टीचर की क्या है, बायो के टीचर की क्या है, मैथ के टीचर की क्या है, केमिस्ट्री के टीचर की क्या है। तो ये सब में काम हमने डिवाइड कर दिया। हमने ये नहीं किया कि एक ही बंदे पे सब बर्डन डाल दिया कि जी अगर मैथ का टीचर है तो वही फिज़िक्स पढ़ाएगा, वही बायो पढ़ाएगा, वही केमिस्ट्री पढ़ाएगा, वही उर्दू पढ़ाएगा। नहीं, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, काम हमने तकसीम कर दी। इस तरह काम आसान भी होगा
और काम जल्दी हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जो ऑर्गेनेलिज़ हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज़, जितनी भी हैं ऑर्गेनेलिज़, अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे एक एक काम लगा दिया स्पेशल कि तुमने ये काम करना है भाई, तुमने ये काम करना है। तुम्हारा काम वो नहीं करेगा और उसका काम तुम नहीं करोगे, ठीक है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, उन्होंने सेलुलर रिस्पायरेशन करानी है, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो वो सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं करेगा। तो हर किसी का एक स्पेशल फंक्शन है, तो इनको अल्लाह ताला ने काम इनके ज़िम्मे लगा दिए कि तुमने ये काम करना है। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। प्रोकैरियोट्स में और बहुत से प्रोटिस्ट में पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बनता है, उनका सिर्फ एक सेल ही परफॉर्म करता है सारे फंक्शन। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, फंजाई के केस में बहुत ज़्यादातर फंजाई के केस में और तमाम एनिमल्स और प्लांट्स के केस में, द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। ऑर्गेनेलीज कंप्लीट होगी हमारी, एलिमेंट्स थे, एलिमेंट से बायोमोलिक्यूल्स बने, बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज बनी, ऑर्गेनेलीज से सेल बने। अब टिश्यू किससे बनेंगे? टिश्यू लेवल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। हमने देखा कि कुछ सेल जो है सिमिलर हैं, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया गया, ठीक है। वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होकर तरतीब दे दी उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में, उनको हमने कह दिया टिश्यूज़, टिश्यू का नाम दे दिया। आप अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में देखते होंगे, आपको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं तो वो ए में होंगे, उससे थोड़े कम हैं तो बी में होंगे, उससे थोड़े कम हैं तो सी में होंगे, ठीक है। तो एक तरह के जो स्टूडेंट होंगे उनको हमने ए में रख दिया, उनका इंटेलिजेंस लेवल देखा। इसी तरह सेल जो हैं जिन्होंने एक तरह के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, देखा हमने कि वो एक तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने ग्रुप बना लिए अपने कि हम जी इस ग्रुप में रहेंगे, हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। हम टिश्यू को डिफाइन कैसे करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ये वाली, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज, ऐसे सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो कि स्पेशलाइज हो कोई एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपके फंक्शंस होते हैं, तो आपने देखा होगा जब डांस हो रहा होता है, ये डांस आपने किसी को परफॉर्म करना होता है, तो आप सब ने मिल एक ही स्टेप करना होता है, एक ही काम करना होता है आपने, ठीक है। कॉमन फंक्शन आप कर रहे होते हैं। तो इसी तरह टिश्यू हम कहते हैं सेल्स के उन ग्रुप को जो एक जैसे होते हैं और उन्होंने कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना होता है मिल के। ईच सेल इज अ टिश्यू कैरियर ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन, protein synthesis, but it also carries on some special processes related to the function of the tissues. हर सेल जो है टिश्यू के अंदर उसने अपना एक लाइफ प्रोसेस करना है, जिस तरह सेलुलर रिस्पायरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसने ये काम भी करना है जो टिश्यू के फंक्शन से रिलेटेड काम है ना, उसने वो भी परफॉर्म करने हैं, ठीक है। टिश्यूज़ का आपस में क्या फंक्शन होगा वो भी परफॉर्म करना है उसने। कॉमन तो एक फंक्शन परफॉर्म करना ही करना है, लेकिन आपस में उनका क्या फंक्शन होगा वो भी उसने साथ में देखना है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, बहुत सी टाइप्स हैं प्लांट टिश्यूज़ की। फॉर एग्जांपल एपिडर्मल सेल्स, ग्राउंड एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एट्सेट्रा। एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं ये आपके अपर लेयर के होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एनिमल टिश्यूज़ भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एग्जांपल नर्वस टिश्यूज़ हो गए और मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए एट्सेट्रा, ठीक है जी। यहाँ तक हमने आज पढ़ना था, बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। सबसे पहले हमारे पास बायो एलिमेंट्स थे, उसके बाद क्या बना, हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बने, उसके बाद ऑर्गेनेलीज बनी, सेल्स बने। सेल्स जो कॉमन सेल्स थे जिन्होंने सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना था, उन्होंने मिलकर टिश्यूज़ बना दिए, ठीक है। यहाँ तक हमने आज लेवल डिस्कस कर लिए हैं, तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।